Good morning, dear students. Myself Anurag Srivastav. Welcome to the official website of Oxford University School. Dear students, yesterday I explained you class 8, chapter number 1. In It So Happened, and chapter name is How the Camel Got His Hump. And this chapter is totally completed. Now, today we are going to discuss about exercise. How the camel got his hump. Firstly, we discuss in chapter word meaning. Chapter number 8. Word meaning. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, पहला कि लेजी को आप लोग कौन सी चीजें हैं जानते हो? लेजी किस होता है जिसको बोलते हैं हिंदी में सुस्त, ठीक है, जो प्रॉपर काम वगैरह नहीं करना चाहता है, जिसको आलसपन कहते हैं, उसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? लेजी को सुस्त कहते हैं। और इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं नॉट एक्टिव। नॉट एक्टिव फर्स्ट। सेकंड, जिन, इसमें जिन उसको बोलते हैं जो जैसे क्या हो, जैसे कोई दाना हो, ठीक है, दाना को भी जिन कहते हैं, या दाना भी कह सकते हैं, जिन भी कह सकते हैं। इसको बोलेंगे इंग्लिश में एस्पेक्ट। स्ट्रेट, हर्ट, प्रिकल्स। हर्ट वन, मैंने जब स्टोरी पढ़ाया था तो मैं बताया था कि जो कैमल है वो क्या करता है? प्रिकल्स। प्रिकल्स मीन्स क्या होते हैं? जैसे जो कार्य होते हैं उसी को क्या बोलते हैं? प्रिकल्स। यहाँ पिकल्स नहीं, अचार वाला पिकल्स नहीं है, ये प्रिकल्स है, ठीक है। अब प्रिकल्स को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थॉर्न्स, THORNS, थॉर्न्स को बोलते हैं, या स्मॉल पॉइंटेड ग्रोथ भी बोल सकते हैं। प्रॉपर थॉर्न्स नहीं, THORNS। ओके, तो ये सभी वर्ड में टॉपिक आपको लिखेंगे। इसको जब खुलेगा तो मैं चेक करूँगा। रॉलिंग को रॉलिंग मीन्स क्या होता है? जैसे देखिए, रॉलिंग है जैसे होता है जैसे जिसको घुमाना या घूमते रहना, एक ही चीज़ के अराउंड होकर क्या करना, मूव करना, उसी को हम क्या बोलते हैं? रॉलिंग बोलते हैं। रॉलिंग को हम क्या बोल सकते हैं? रिवॉल्विंग। हिंदी बोलते हैं घूमते हुए, रिवॉल्विंग। टायर लिस्टिंग, देखिए टायर को मुझे पता है थके हुए होते हैं, थके हुए वही टायर लिस्टिंग, टायर LESSLY, ठीक है। दैट मीन्स टायर लिस्टिंग मीन्स बिना थके, जिसको बोलेंगे विदाउट टायर्डनेस, विदाउट tiredness। 6, a stroke of walk, a stroke of a
stroke, a stroke ऐसा है। आई होप आप लोगों ने ये वाला लिख दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, question number 6 is a stroke of work means that जिसको मतलब बोलते हैं ना रिलेटेड वर्क, थोड़ा सा काम, स्ट्रोक ऑफ वर्क वही कहते हैं जैसे जो थोड़ा काम हो, कम काम हो, इसको लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोक ऑफ वर्क बोलते हैं। और इसको इंग्लिश में इसका मीन्स होगा अ लिटिल वर्क, a little, okay, now saddle, saddle, saddle में मैंने बताया था, saddle means carting, it is instead siege. Question number 8, चिवी, चिवी मतलब एक कॉमन सी चीज़ है, चिव मतलब चबाना होता है, तो मैं ये लिखूँगा, एक लिखिए हॉरिबल, भयानक, इसको हॉरर बोलते हैं ना, इसको हॉरिबल। हॉरिबल को मुझे भी कहते हैं भयानक, और इंग्लिश में कहेंगे fearful, 9, frost, इसको हिंदी में कहेंगे फ्रॉस्ट को, बासी, ठीक है, आगे से कहेंगे स्टेल, STAIL, लास्ट 10, स्नैपली, SNAPLY, स्नैपली means that in Hindi गुस्से वाला, means that angry. Now come to next question. Answer the following question, and this is the last. Okay, I hope you write this. Now I will rub. Now come to question number. Answer the following question. Answer the following question. Question number 1. What task do you think were assigned to the dog and the ox? ये बताइए अपने विचार से कि जो ऑक्स है और क्या है जो डॉग है उसको क्या टास्क मिला था स्टोरी में। जरा देखिए स्टोरी में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन से कह रहा है कि आप अपने अकॉर्डिंग बताइए कि जो ऑक्स और डॉग है उसे क्या क्या टास्क मिला था। तो जब हम लोगों ने ये स्टोरी स्टार्ट किया था, कैमल जो है, मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफली बताता हूँ। कैमल जो है वो वर्क करना नहीं चाहता था, तो जो वो मैन होता है वो फर्स्टली किसी को भेजता है, हॉर्स को भेजता है। उसमें उसको बताता है कि चलो जैसे मैं एज यूजल दौड़ते हुए सारे वक्त को करता हूँ, चीज़ों को जैसे जो भी मैं वो करता हूँ एज यूजल मैं कर रहा हूँ वैसे तुम भी करो। तो उसने क्या बस केवल क्या कहा
हम बोल के कुछ नहीं बोला। फिर उसके बाद सेकंड में उसने क्या बोला कि डॉग को भेजा, तो डॉग ने भी गया अपने माउथ में एक स्टिक लेके गया और जाके उसने बोला कि ठीक है जैसे मैं काम कर रहा हूँ मेरे जो बचे हुए वर्क हैं एज यूजुअल तुम भी उसे करो। तो डॉग ने क्या कैमल ने क्या बोला, अगेन सेड हम एंड नथिंग टू से। ठीक है, तो जैसे हॉर्स ने डॉग ने ये सब सारी चीज़ें कैमल से बोला और उसने हम बोला, तो ये सब सारी चीज़ें जाके वो जो मैन था उससे वो कन्विंस करता था, बताता था इन सब चीज़ों की कि मैं ऐसे ऐसे कैमल से बोला, तो कैमल ने मुझसे ऐसे बोला। इज इट क्लियर? चलिए, तो देखिए लास्ट में ऑक्स भी जाता है, कहता है कि चलो मैं जैसे खेत को जोत रहा हूँ वैसे तुम भी जोतो। ठीक है, तो उस पर भी कैमल क्या बोलता है, हम। ठीक, तो उन लोग के टास्क क्या था, उन लोग के लिए टास्क जनरल यही था कि वो लोग जाएँ और कैमल को कन्विंस करें। किस लिए कन्विंस करें? वॉक करने के लिए करें। ठीक है, तो आई क्वेश्चन का मीन्स आप लोग समझ गए होंगे। चलिए मैं आंसर लिखवाता हूँ। देखिए, द डॉग वॉज टू कैरी स्टिक इन हिज माउथ। देखिए मैं बताया कि जो डॉग है वो अपने माउथ में क्या हुआ, स्टिक को लेते हुए गया, मतलब कैरी करके लेके गया, क्योंकि कि ताकि कैमल देखे तो लगे कि नहीं ये डॉग कर रहा है तो मैं भी करूँ। ठीक है, बट कैमल जो है उसने कोई वर्क नहीं किया। उसने बोला क्या, अगेन सेड हम, ओनली बस वो हम को बोला। हम मीन्स दैट नॉट ओनली हम, HUMPH, हम मीन्स यू नो दैट उबर, जो कैमल के बैक साइड ऐसे एक कर्व शेप में निकलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उबर बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो आइए आंसर देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। The dog was to carry a stick in his mouth. The dog was carried. The dog was carried. The dog was यहाँ टू होगा। The dog was to carry a stick in his mouth. Stick in his mouth. The ox was to carry plow. Plow means जोतना। इन दोनों के लिए जो ऑक्स भाई साहब है बैल और ये जो डॉग भाई साहब है, इन दोनों के लिए टास्क क्या था कि ये अपने माउथ में स्टिक लेके जाए और ये क्या करें, खेत जोतने का वर्क इसको कैमल को बताएं। ठीक है, इन लोगों के लिए ये टास्क है। चलिए जल्दी इसको राइट कीजिए। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाई डिड द कैमल लिव इन द मिडिल ऑफ द डेजर्ट। ये क्वेश्चन मुझे बताना नहीं चाहिए, ये बता रहा है कि जो कैमल है वो मरुस्थल के बीच में, मरुस्थल वाले जो प्लेस हैं वो बीच में क्यों रहता था। रहता था क्योंकि वो आलसी था, वो मरुस्थल के बीच में रहता था और वो कोई काम करना नहीं चाहता था। तो इसको लोग बता सकते हैं द कैमल लिव्ड इन द डेजर्ट बिकॉज ही डिडंट वांट टू वर्क, वो कोई काम नहीं करना चाहता था। इज इट क्लियर? नाउ आई विल रब इट एंड राइट आंसर नंबर 2। वही बोल रहा है आंसर नंबर 2 में कि जो कैमल है वो मरुस्थल के बीच वाले प्लेस में क्यों रहना चाहता था। रीजन है द कैमल लिव्ड इन द, क्योंकि वो उसे कोई काम नहीं करना था। द कैमल लिव पास्ट फॉर्म में है, पास्ट पार्टिसिपल में है, लिखना नहीं है, मैं बता रहा हूँ। ग्रामेटिकली चीजें है द कैमल लिव, क्योंकि क्वेश्चन में केवल लिव लिखा है ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। द कैमल लिव in the middle of the desert, in the middle of the desert because he didn't want to walk. ठीक है, because he didn't, let's copy as, because he didn't want to इज इट क्लियर? ये देखिए बहुत सिंपल से मुझे करवाना नहीं चाहिए था। क्वेश्चन हमसे बोला था कि कैमल जो है मरुस्थल के बीच में क्यों रहना चाहता था, क्योंकि मरुस्थल के बीच में इसलिए रहता था क्योंकि उसे कोई काम करना नहीं चाहता था, या कोई काम करना नहीं चाहता था। ठीक है, he didn't want to walk. चलिए नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द डॉग, द हॉर्स एंड द ऑक्स वेरी एंग्री।
ये बताइए जो हॉर्स था, ऑक्स था और डॉग था, वो लोग मतलब क्यों एंग्री हुए? क्या रीज़न था कि वो लोग एंग्री हुए, ये बताइए इस क्वेश्चन में। देखिए स्टोरी को मैंने थोड़ी अच्छे से बताया। उस कंडीशन के बस ये बताइए कि जो डॉग थे, हॉर्स थे, ऑक्स थे, वो गुस्सा क्यों किए? गुस्सा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि जब उन लोगों ने अपनी कोशिशें करके थक गई थी कैमल को कन्विंस कर करके कि नहीं भैया जैसे मैं कर रहा हूँ चलो तुम भी करो, तो वो करने को एग्री नहीं हो रहा था, बस हम कह के रुक जा रहा था। अच्छा ये सब बातें तीनों जीव जो हैं, ऑक्स कैमल, सॉरी नॉट कैमल, ऑक्स हॉर्स डॉग, तीनों जब उस मैन से जाकर कहते हैं, कन्विंस करते चीज़ों को बताते हैं, तो कैमल जो वो मैन है वो बोलता है कि देखो जो मरुस्थल के बीच में रहने वाले जीव जो हम बोलते हैं वो काम नहीं कर सकते हैं। जब ये बात वो मैन बोला तभी तीनों जानवर क्या थे, बहुत गुस्से हो गए, ठीक है, एंग्री हो गए। तो उसके रिप्लाई में मैन ने बोला भी आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन देखिए, द डॉग, द हॉर्स एंड द ऑक्स वाज वेरी एंग्री बिकॉज द कैमल डिडंट वर्क, कैमल कोई काम नहीं कर रहा था इसलिए वो गुस्सा कर गया। जाहिर सी बात है भाई कि आप 4 लोग हो, 3 कोई वर्क करेगा और 1 नहीं करेगा तो आप 3 भी गुस्सा होगे। उनके गुस्सा होने का मेन रीजन यही था, ठीक है। चलिए लिखिए आंसर का थर्ड, द डॉग, द हॉर्स, the dog, the horse and the ox were very angry, were very angry because he didn't walk, because the camel didn't walk, because the camel didn't walk, because the camel didn't walk। ये didn't का मीन्स did not भी आप इसको एक फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। 7th स्टैंडर्ड में है, 8th स्टैंडर्ड में, आई होप आप लोगों को पता होगा कि did not का शॉर्ट फॉर्म didn't होता है, ठीक है। ये लोग क्यों एंग्री हुए? क्योंकि जो कैमल था वो कोई वर्क नहीं कर रहा था, इसलिए वो लोग क्या थे, बहुत ज़्यादा गुस्से थे। कौन कौन गुस्से थे भाई साहब? ऑक्स, हॉर्स और डॉग। इज इट क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है हाउ डिड द जिन नो द हॉर्स वाज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल। वो जो जिन था, जो मरुस्थल देश के रहने वाला, जो मरुस्थल की दुनिया में रहने वाला जो जिन था, उसको कैसे पता था कि ये जो जानवर है, हॉर्स है, वो कैमल की कंप्लेंट करेंगे? देखिए इसलिए पता था क्योंकि वो मरुस्थल की दुनिया में रहते थे, वहाँ के वो लीडर थे, जिन थे, तो उन्हें तो पता ही होगा ना कि जो कैमल है कोई काम नहीं करता था। तो जाहिर सी बात है जब काम नहीं करेंगे तो ये सब कंप्लेंट करेंगे ही करेंगे। क्वेश्चन से यही कह रहा है, ठीक है। तुम लोग वो जो जिन था उसे कैसे पता चला कि कैमल की कंप्लेंट करने के लिए हॉर्स आ रहा है, हॉर्स करेगा कंप्लेंट, कैसे पता चला? आंसर में आप ये बताएंगे कि सर क्योंकि वो जो जिन है वो मरुस्थल की दुनिया में रहने वाला खुद का लीडर है, वहाँ का खुद एक वंश था और उसे ऑब्वियसली नोन होगा ये चीज़ कि जो वहाँ उसके लोकेलिटी में रहने वाले कैमल हैं डेजर्ट के, वो वर्क नहीं करते और वो वर्क नहीं करेंगे। तो उस कंडीशन में जो हॉर्स हैं या जो भी जीव हैं वो लोग कंप्लेन करेंगे। इसलिए चलिए आंसर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4. The gene knew that the horse was complaining. The gene knew that, देखिए नो का सेकंड फॉर्म न्यू है, इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। The gene knew that the horse was complaining. The gene knew that the horse was complaining against the camel. जीन जानता था क्यों कंप्लेन करेगा, क्योंकि जीन को पता था कि उसके मरुस्थल में जो रहने वाले जीव जंतु हैं वो वर्क करना नहीं चाहते हैं, वो आलसी हैं। अगेंस्ट द कैमल it was because ये क्यों था, इसलिए था because he
already knew that it was because he already knew that तो पहले से ही जानता था he already knew that the camel didn't work वो पहले से जानता था कि जो कैमल है कोई काम नहीं करता था horse had to work from him और वो जो घोड़ा था वो उसके लिए क्या करता था काम करता था किसका काम करता था कैमल का रीजन है क्योंकि कैमल वर्क नहीं कर रहा था तो उसका जो उसके लिए भी वर्क जो है उसका सभी जो काम है उसका बर्डन है वो कौन करना शुरू कर दिया हॉर्स ने किया हॉर्स हैड टू वर्क फॉर देखिए मैं आपको बता रहा हूँ जरूर सुनना जिन पहले से जानता था कि वो किसने जानता था कि उसके जो लोकेलिटी के रहने वाले थे लोग जो जिन करते हैं वो काम नहीं करना चाहते हैं वो आलसी थे तो इस बात को पहले से जिन जानता था कि ये जो हॉर्स है ये कंप्लेन करने आएगा क्योंकि देखो लिख रहा है इट वाज बिकॉज ही ऑलरेडी न्यू दैट द कैमरा डिडंट वर्क क्योंकि वो पहले से जानता था कि कैमरा का काम नहीं करता था हॉर्स हैड टू वर्क फॉर हिम और जो हॉर्स है वो क्या करता था उसके लिए काम करता था देखिए इसमें पता है जो मैन है जो तीनों उसका कंप्लेन करने जाते थे तो मैन को पहले ही बोल दिया था कि अब आप लोगों को क्या है कि डबल वर्क करना पड़ेगा क्योंकि ट्वाइस वर्क करना पड़ेगा जस्ट बिकॉज क्योंकि जो कैमल है कैमल डिडंट वर्क कैमल जो है वो काम नहीं करता था इसलिए तीनों जानवरों को डबल वर्क करना पड़ा और उसमें जो हॉर्स है कैमल का भी वर्क करता था ठीक चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आया क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग छोड़ देते हैं देखिए इसमें लिख रहा है मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ बता दे कैमल वॉज लुकिंग एट हिज ऑन रिफ्लेक्शन इन द पूल जो मतलब कैमल था ठीक है जब वो पूल में अपनी रिफ्लेक्शन को देख रहा था व्हाट डज इट सजेस्ट टू यू अबाउट द कैमल तो मतलब ये बताइए कि जब पूल में जो कैमल था किसी पॉइंट में अपनी जब पूरी बॉडी को जो पानी पी रहा था देख रहा था तो आप बताइए व्हाट डज इट सजेस्ट टू यू अबाउट द कैमल कैमल के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे ठीक है देखिए इसमें वही बताया इट शोज दैट द कैमल लव हिज बॉडी मतलब देखिए ये बात तो जिनने भी बताया था कि कैमल को स्टोरी में यही बताया था जब उसने अपनी बॉडी को देखा तो कैमल ने तो जिन ने बोला कि तुम अपनी बॉडी को देख रहे तुम्हें अपनी बॉडी से जो इतना प्यार था वो किसी काम का मतलब नहीं रहा बहुत सारी चीज़ें उनको समझाते थे कि तुमको काम करना चाहिए मैं रहता तो तुम्हारी जगह काम करता जो तुम बार बार कामों को दोहरा रहे हो उन लोगों के साथ वर्क नहीं करो मैं रहता तो करता तो क्वेश्चन इस क्वेश्चन को रहने देते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 7 कवर करा देते हैं क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 में यही मतलब वो क्या कर रहा है कि शो कर रहा है कि वो अपनी बॉडी से जो है वो क्या करता था बहुत प्यार करता था तो कैमल कि है इट शोज दैट द कैमल लव हिज बॉडी जो कैमल है वो अपनी बॉडी से क्या करता था बहुत अपनी बॉडी को चाहता था वो कैमल से बहुत अच्छा लगता था जिसको होता है ना हम लोग क्या मतलब अच्छे दिखते हैं तो उनको थोड़ा अच्छा लगता है वही कंडीशन से उसके साथ था चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 में द कैमल सेड हम repeatedly how did it affect him बताइए जो कैमल ने बार बार हम कह रहा था रिपीट बार बार रिपीट करना वो बार बार हम कह रहा था ये बताइए हाउ डिड इट अफेक्ट हिम यह उसके ऊपर कैसे प्रभाव किया ठीक है ये कैसे प्रभाव किया हमें ये देखना है क्या उसके ऊपर इफेक्ट आया द जीन पॉप ऑफ हिज पम्प लेकिन मैं इसके ऊपर सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 द gene pump is also past participle of singular form pump is past participle of this form
पब मतलब होता है खोलना, अब हिज so the camel found in the puddle, so the camel found it puddle, it a hurdle in pub. Okay, write it. Now come to question number 8, and question number 8 is last question. Okay, do first. वही कह रहा है कि जिन है उसको बताया मतलब जो कैमल है उसका हम क्या हो रहा था, फुल भी गया था काफी, इसलिए कैमल जो है वह काम करने के लिए वह शुरू हो गया उन तीनों के साथ स्टोरी के। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब जिन ने उसे बहुत समझाया कि तुम्हारे जगह मैं रहता तो इन सब कामों को नहीं करता, जो तुम कामों को बार बार दोहरा रहे हो, तुम्हारा जो वर्क है उसके लिए भी वर्क वो तीनों जीव कर रहे हैं, ठीक है, और तुम बस खा रहे हो सो रहे हो, जिससे तुम्हारा हम भी क्या हो रहा है कि निकलता हुआ जा रहा है, ऊपर निकलता हुआ जा रहा है। तो इन सब के लिए फिर जब काफ़ी कन्विंस करने के बाद कैमल जो है काम करने के लिए जाता है, वही इस लाइन पर है कि जिन वर्क ऑफ हिज काम, सो द कैमल फाउंड इट हार्डर इन वर्क। फिर जो कैमल था वो अपने काम को क्या किया कि उन तीनों के साथ खोजना काम को शुरू किया। जिनने बताया था कि उन तीनों के साथ जाना भी, तो अच्छे बिहेव करना, उन लोगों के साथ कोई मिसबिहेव नहीं करना, ठीक है। बट स्टोरी के एंड में क्या हुआ कि जो कैमल था उसकी जो सिंस मंडे से लेकर थर्सडे तक के जो वर्क थे वो तो छूटे हुए थे, और जब कैमल वर्क करके गया तो उस वर्क को वो कंप्लीट भी नहीं कर पाया। ये रीज़न है कि स्टोरी के एंड में हमने बताया कि कैमल को आज भी हम लोग आलसी ही मानते हैं और उसे डिसओबीडिएंट भी मानते हैं, ठीक है। चलिए आगे लास्ट क्वेश्चन पर, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ माय चैप्टर। व्हाट अकॉर्डिंग टू द जिन वाज द यूज ऑफ हम। जिन के अकॉर्डिंग में ये बताना है कि जो हम उसके हम का क्या यूज था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, तो हम प्रोवाइड करें, तो हम would provide, तो हम would provide him with food and he would work without eating for a long time, without eating, ठीक है। इसमें हमें बताना था, लेकिन बहुत कॉमन चीजें हैं मैं बता रहा हूँ, for a long। जब हमने चैप्टर पढ़ाया था, लेकिन क्वेश्चन हमसे पहले ही बोला है कि जिन के अकॉर्डिंग कैमल का जो हम्प है उसका क्या यूजेस था। तो यूजेस ये था कि जब वो जिन कैमल को कन्विंस कर रहा था, समझा रहा था, तो उसने एक चीज़ और बताया कि कैमल तुम्हारा हम्प का ये बेनिफिट है कि यदि तुमको 3 दिन तक खाना नहीं भी कुछ खाने पीने को दिया जाए तो भी तुम वर्क कर लोगे, ठीक है। वही चीज़ है, उसका यूजेस ये लिखा है, हम वुड प्रोवाइड हिम, जो हम था ये हिम क्या है, इसके लिए है कैमल की बात हुई है। कैमल जो प्रोवाइड था विद द फूड एंड ही, ठीक है, विद द फूड एंड ही वुड वर्क विदाउट ईटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो बिना कुछ खाए पिए, फूड मतलब होता है भोजन, और भोजन को क्या खाता था, घास था, PHORS, घास नहीं खाता था, प्रिकल्स नहीं खाता था, कांटे खाते थे, लकड़ियाँ खाते थे, ये सब कुछ खाता था, ठीक है। अगर वो न भी खाए तो एक लॉन्ग टाइम तक क्या करे कि वर्क कर सकता है। क्या हॉर्स को 3 दिन खाना नहीं देंगे तो वो वर्क करेगा, डॉग हो, हॉर्स हो, चाहे ऑप्स हो, नहीं। और कैमल को 3 दिन तक खाना वो नहीं भी देंगे, ठीक है, लॉन्ग टाइम तक उनको खाना न भी दिया जाए तो वो वर्क कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ chapter number 1 is totally completed. Yesterday I explained you those also completed, and now today exercise
exercise I explained you, and exercise is also completed. So student, now class is over. Thank you very so much. तब तक के लिए जय हिंद.